Dear students, today we will study a poem whose name is The Ball poem. As you already know, the meaning of ball is गेंद. इस पोएम के अंदर पोएट एक बहुत ही अच्छा नक्शा खींचा है रियलिटी ऑफ लाइफ कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है, ज़िंदगी के कितने स्टेजेस हैं और जो एक बच्चा बॉल खेलता है, खेलते खेलते बॉल जो है उससे छूट जाती है और बॉल उछलती कूदती दूर उसकी निगाहों से ओझल हो जाती है। और इस दुनिया में हर एक के आने का मकसद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें इस पोएम के अंदर आप पढ़ेंगे। अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़का अपनी बॉल को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत उदास है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच, जबकि एक बॉल की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और ऐसा भी नहीं है कि अगर एक बॉल आपसे खो जाए, एक बॉल ख़राब हो जाए तो इतना मुश्किल नहीं है कि आप दूसरी बॉल ख़रीद सकें। बहुत आसानी से दूसरी बॉल आप ख़रीद सकते हैं। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो जब एक बॉल खो जाए दूसरी बॉल आसानी से प्रोवाइड की जा सकती है, ख़रीदी जा सकती है, तब इस पोएम के अंदर लड़का इतना उदास क्यों है। रीड द पोएम, पोएम को पढ़िए टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, और पोएट क्या सोचता है, पोएट की निगाह में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमेशा के लिए खो गई है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और वो लड़का जिससे कुछ चीज़ लूज़ हो गई है, कोई ऐसी चीज़ जो गुम हो गई है, उस गुम हुई चीज़ से वो लड़का क्या एक्सपीरियंस लेता है, क्या सीखता है, अपने लाइफ में किस चीज़ का अनुभव करता है। तो सबसे पहले हम इसकी समरी पे आते हैं। देखिए द बॉल पोएम समरी। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय। पोएट एक मासूम बच्चे के बारे में, ठीक है, तो एक मासूम बच्चे के बारे में बात कर रहा है। वो मासूम बच्चा जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। ही वॉज प्लेइंग विथ हिज बॉल, वो अपने बॉल से खेल रहा था। द बॉल स्किप्ड फ्रॉम हिज हैंड, वो बॉल उसके हाथ से उछल जाती है, स्किप कर जाती है, छूट जाती है। एंड वेंट इनटू द नियर बाई वाटर बॉडी, और पास के वाटर बॉडी के अंदर चली जाती है। द पोएट सेज, पोएट कहता है कि दिस साइट ऑफ द बॉय losing his favorite ball made him think about the boy and his reaction to this situation। मतलब लड़के ने जो अपनी बॉल को खो दिया, जबकि वो बॉल उसके लिए फेवरेट बॉल थी, बहुत ही उसके लिए मतलब फेवरेट, एक तरह से प्यारी, अच्छी, अजीज़, ठीक है, जिसको बहुत चाहता था। उस लड़के के पास से जब बॉल खो जाती है तो उसका दृश्य बच्चे को देख करके वो पोएट जो है सोचने पे मजबूर हो जाता है लड़के के बारे में। एंड हिज रिएक्शन, और उसका जो रिएक्शन होता है, ठीक है, उसकी तरफ से जो प्रतिक्रिया देखने को मिलती है टू दिस सिचुएशन, इस कंडीशन पे, सूरत हाल पे। उसके बाद ही फर्दर सेज, पोएट आगे कहता है कि द बॉय वॉज हेल्पलेसली
बहुत ही असहाय हो करके, एकदम मजबूर हो करके, बेबस हो करके, लुकिंग इनटू द वाटर, उस पानी के अंदर देख रहा होता है जहाँ पे हिज बॉल हैड गॉन, उसकी बॉल चली जाती है। मतलब इस पोएम के अंदर एक बच्चा है, इनोसेंट बच्चा है। तो जब बच्चा है तो उसको उसके लाइफ का पूरा अटेंशन, उसके माइंड का पूरा अटेंशन खेलने कूदने की ओर होगा, वही उसकी दुनिया होती है। तो एक दिन वो अपनी बॉल से खेल रहा था, बॉल जो है उसके हाथ से छूट जाती है, उसके हाथ में नहीं आती है, और पास के वाटर बॉडी में वो बॉल चली जाती है। वो बच्चे के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, कितना वो अफसोस करता है, कितना उदास हो जाता है कि इस मंज़र को वो पोएट जो है इस पोएट्री के अंदर कलम बंद किया है। आगे ये कि लड़का जो हेल्पलेसली, बहुत ही क्या नाम है, परेशान हो कर के, असहाय हो कर के, ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो बॉल उसके पास कोई ला नहीं सकता या वो बॉल वापस नहीं आ सकती। तो लड़का जो है हेल्पलेसली पानी के अंदर देख रहा था जहाँ पे उसकी बॉल चली जाती है। ही वॉज सैड, वो बहुत दुखी था, एंड वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, और डर और खौफ से एक तरह से ट्रेम्बलिंग, काँप रहा था, हिल रहा था, पूरी तरह से, कहने का मतलब ये तो पूरी तरह से उदास हो गया था। ही गॉट सो इमर्ज्ड इन हिज सारो, वो दुख में इतना डूब गया था कि ही केप्ट स्टैंडिंग नियर, वो लगातार खड़ा रहा, नियर द हार्बर, उस बंदरगाह के पास, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक उस हार्बर के पास लगातार एकदम सॉलिड स्टेट में खड़ा रहा। तो हार्बर मीन होता है बच्चों बंदरगाह, जहाँ पे पानी के जहाज़, ठीक है, आते जाते हैं, रुकते हैं। एंड केप्ट ऑन लुकिंग, और लगातार देखता रहा, फॉर हिज बॉल, अपनी गेंद को लगातार वो बंदरगाह के पास खड़ा होकर के देखता रहा, सोचता रहा। द पोएट सेज, पोएट कहता है कि ही कुड कंसोल हिम, उसे तसल्ली दी जा सकती थी, उसे मनाया जा सकता था कि ही में गेट न्यू बॉल्स, कि तुमको एक दूसरी गेंद मिल सकती है। मतलब ये कह करके कि डोंट वरी, डोंट बी सो अपसेट, यू हैव अ न्यू बॉल, ठीक है, आई कैन परचेज अ न्यू बॉल फॉर यू। ये सारी चीज़ें उसको तसल्ली दे करके उसको मनाया जा सकता था। और ही कुड आल्सो गिव हिम सम मनी, या कम से कम उसको कुछ पैसा दिया जा सकता था, सो दैट बाय अनदर बॉल, ताकि वो दूसरी गेंद खरीद सके। बट ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन कवि यानी पोएट स्टॉप्स हिम, खुद को रोक लेता है ऐसा करने से। न तो कंसोल, तसल्ली देता है, और न ही उसको पैसा देता है कि गो एंड परचेज अ न्यू बॉल, जाओ और दूसरी बॉल ले लो। सो बिकॉज, वजह क्या थी कि ही थिंक्स दैट द मनी में ब्रिंग अ न्यू बॉल, पोएट सोचता है कि पैसे से नई बॉल तो खरीदी जा सकती है, पैसे से एक खोई हुई बॉल को दोबारा नई बॉल लाई जा सकती है, बट विल नॉट ब्रिंग द मेमोरीज, लेकिन उन यादों को दोबारा लाया नहीं जा सकता, और फीलिंग्स और न उन एहसासात को, आभास को, फीलिंग्स और मेमोरीज को अटैच्ड टू द लॉस्ट बॉल, जो उस खोई हुई बॉल के साथ अटैच थी, जुड़ी थी, उन चीज़ों को दोबारा, कहने का मतलब इंसान का जो पास्ट है उसको दोबारा नहीं लाया जा सकता। आप कभी जब 5th क्लास में पढ़ते थे तो क्या आप कभी 5th क्लास में आपका एडमिशन हो तो सकता है, लेकिन
न आपको कोई 5th के सिलेबस को पढ़ाने के लिए रेडी होगा, न वो साथी जिनके साथ आप बैठा करते थे, जिनके साथ जाया करते थे, जो आपके उस दौर में क्लासमेट थे, वो अपना समय दे करके आपके क्लास 5th में बैठ सकते हैं। ऐसा अब नहीं हो सकता। द टाइम विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। जो टाइम एक बार बीत जाता है वो हमेशा के लिए बीत जाता है। तो राइटर, वो पोएट यही बोल रहा है, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया ऐसा करने से। मतलब न तो उसको कंसोल तसल्ली देता है और न ही क्या नाम है उसको पैसा देता है, सो दैट ही मे परचेज अ न्यू बॉल बिकॉज ही थिंक्स। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। बिकॉज ही थिंक्स, क्योंकि वह सोचता है कि द मनी में ब्रिंग अ न्यू बॉल, कि पैसे से तो एक नई बॉल ख़रीदी जा सकती है, बट विल नॉट ब्रिंग द मेमोरीज एंड फीलिंग्स। लेकिन जो यादें और जो एहसासात या आभास या लगाव उस खोई हुई बॉल के साथ अटैच थी, जुड़ी थी, मुत्तसिल थी, उसको दोबारा नहीं लाया जा सकता। जो साथी आपका इस दुनिया को अलविदा कह दिया, छोड़ दिया, जो एक्सपायर कर गया, तो साथी तो और बहुत से मिल सकते हैं, लेकिन वो पार्टिकुलर फ्रेंड जो आपके साथ रहता था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। कई दोस्त तो दोबारा बन सकते हैं, लेकिन वो दोस्त जो उसके एटीट्यूड्स थे, जो उसके हैबिट्स थे, जो उसके फीलिंग्स थे, जो उसके ख्यालात आपके प्रति थे, उस जैसे साथी को दोबारा लाया नहीं जा सकता। ही फर्दर सेज, इसके बाद मज़ीद वो पोएट कहता है कि द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय, वक्त अब आ गया है उस लड़के के लिए, एकदम ठीक समय उस लड़के के लिए आ चुका है कि टू लर्न हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि वो अपनी जिम्मेदारियों को सीखे। अब देखिए यहाँ पे ये बताना चाहता है कि एक बच्चा है, खेलता है, कूदता है, ठीक है, खेलने कूदने के लिए तो कोई आया नहीं है, लेकिन एक उम्र है जब तक वो खेलता है, कूदता है, फिर धीरे धीरे उसके सारे टॉयज़ जो है, खिलौने हों, चाहे फाइबर की शक्ल में हो, चाहे वुड के फॉर्म में हो, चाहे आयरन के फॉर्म में हो, चाहे बैलून के फॉर्म में हो, वो सारे खिलौने धीरे धीरे एक दिन वो बच्चा छोड़ देता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि कलम और कापी से दोस्ती करता है, फिर धीरे धीरे कलम कापी की दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। फिर एक ज़माना ऐसा आता है कि क्या नाम है, घर के अंदर सिर्फ बैठा रहता है, देखता है, ठीक है, परखता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इंसान की ज़िंदगी इसी में ख़त्म हो जाती है। तो राइटर बोल रहा है कि अब समय आ गया है इस लड़के के लिए। कौन सा लड़का? जो लड़का बॉल को खेला करता था, कि सीखे हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, की आपकी इस दुनिया में, इस प्लेनेट अर्थ पे जिम्मेदारियाँ क्या हैं। हियर द पोएट वांट्स टू से, यहाँ पे इस पोएम में पोएट ये कहना चाहता है कि नाउ द बॉय विल लर्न, अब ये लड़का सीखेगा द टफेस्ट लेसन ऑफ लाइफ, की ज़िंदगी के अंदर सबसे टफेस्ट लेसन क्या है, सबसे मतलब अहम मसाइल के ऊपर डिस्कस करना ये सीखेगा। मतलब ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, इंसान को इसीलिए पढ़ाया जाता है, सो दैट ही में सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम से कम इन हिज या हर लाइफ। उसकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कैसे उसका सामना करता है, कैसे उसको फेस करता है, इसीलिए लोगों को पढ़ाया जाता है, और कोई मकसद नहीं है। और किसी राइटर ने कहा था कि द पर्पज़ ऑफ गेटिंग एजुकेशन या गिविंग एजुकेशन इज़ टू डिफ्रेंशिएट व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। मतलब पढ़ाई का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लीगल इलीगल, लाफुल अनलाफुल, जायज़ और नाजायज़ में क्या गलत है क्या सही है, उसमें आप तमीज़ कर सके, फ़र्क पैदा कर सके, कहीं आपको के साथ कोई चीट न कर सके, चीटिंग न कर सके, आपको बहका न सके, किसी के ख़िलाफ़ आपको कोई भड़का न सके। इसलिए लोगों को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा देने के बावजूद भी अगर किसी का ब्रेन वॉश हो जाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं एजुकेशन इनकम्प्लीट है। पढ़ने वाला भी मेहनत कायदे से नहीं किया और पढ़ाने वाला भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि अब लड़का जो है सीखेगा द टफेस्ट लेसन, ज़िंदगी के जो सबसे
टफ लेसन है, मुश्किल लेसन है, जो जहाँ पे इंसान फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, उन नाकामियों से बचाव के क्या ज़राए हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, उन लेसन को पढ़ेगा। द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ दैट वन डे वी विल लूज आवर लव्ड वंस एंड आवर लव्ड थिंग्स। यहाँ पे बहुत अच्छी बात राइटर ने, पोएट ने बोला है कि द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग, कि ऐसे सबक हमको, ऐसा सबक जिसके अंदर एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है, स्वीकार करना है, द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, लाइफ के अंदर जो हार्श, बहुत ही क्या नाम है, जो वास्तविकताएं हैं, सच्चाई हैं, जो कड़वी सच्चाइयाँ हैं, उसको सीखेगा। दैट वन डे, कि एक दिन ऐसा आता है ज़िंदगी में कि वी विल लूज आवर लव्ड वन, कि हम अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को क्या कर देते हैं, खो देंगे। एंड आवर लव्ड थिंग, और वो सारी चीज़ें जिनसे हम बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हम अपनी जान देते हैं, ये सारी चीज़ों को हम खो देंगे। ऐसा हर एक इंसान की ज़िंदगी में आएगा, आता है और आता रहेगा। तो आने से पहले पहले हमें इतना सीख लेना चाहिए कि जो भी मतलब द पर्सन हु केम ऑन दिस प्लेनेटर, जो भी धरती पे आया है, ही या शी विल डाई वन डे, एक दिन वो मर जाएगा। ये दिमाग में सबको होना चाहिए, ताकि कल एक इंसान के पास एहसास रहे कि आज अगर ये मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरा बच्चा है, फलां है, तो उसको खोने का बहुत ज़्यादा उसके पास ग्रीफ या सारो न रहे। ये ख़त्म हो गया। चलिए अब इसके बाद हम पोएम पे आते हैं। चलिए, What is the boy now who has lost his ball? अब ये लड़का क्या करेगा? अब ये लड़का क्या करेगा? कौन लड़का? Who has lost his ball? जिसने अपनी गेंद को खो दिया है, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। अब ये लड़का करेगा क्या? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट इशू इसके पास क्या है? What is he to do? उसे क्या करना चाहिए? आई सा इट गो, मैंने तो देखा था, या मैंने देखा, इट मतलब बॉल, बॉल इट मीन बॉल, क्योंकि बॉल क्या है आपका न्यूटर जेंडर है ना, तो इसीलिए आपका यहाँ पे इट आया है। तो मैंने देखा बॉल को, गो का मतलब गोइंग, गो का मतलब गोइंग, जाते हुए, मेरिली बाउंसिंग, बहुत खुशी से उछल कूदते हुए, उछलते कूदते वो बॉल जा रही थी डाउन द स्ट्रीट, गली के अंदर। मैंने बॉल को गली के अंदर खुशी से उछलते कूदते जाते हुए मैंने देखा था। एंड देन मेरिली ओवर देयर, उसके बाद उतना ही नहीं, गली ही के अंदर रुकी नहीं, गली के बाद जो है इन द वाटर, पानी के अंदर, उछलते कूदते पानी के अंदर बॉल चली गई। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग पहला स्टेंजा या जो भी लाइन मान लीजिए कि व्हाट इज द बॉय नाउ, अब लड़का क्या करेगा, मतलब व्हाट विल, ठीक है, द बॉय डू, व्हाट विल द बॉय डू, अब ये लड़का क्या करेगा, ठीक है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया। यहाँ पे लूज लॉस्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। व्हाट, क्या, व्हाट इज ही टू डू, उसे क्या करना है, उसे क्या करना चाहिए या उसे क्या करना है। आई सा इट गो, मैंने बॉल को देखा, मेरे लिए बहुत ही हैप्पीली, ठीक है, खुशी खुशी, भाई बॉल छूट गई, खुशी खुशी का मतलब ये है कि एकदम फ्रीली, आज़ाद होकर के स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो गली से होते हुए पानी के अंदर चली गई। नो यूज टू से, देखिए ग्रामेटिकल एक पार्ट है, नो यूज टू से बेकार है, कहना बेकार है। देयर आर अदर बॉल्स, अगर मैं ये कहूँ कि चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी, नाउ यू हैव अनदर बॉल,
आई हैव केप्ट इट इन द रूम, मैंने कमरे में एक दूसरी बॉल रखी है, तो ये कहना बेकार होगा। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक बहुत ही शदीद सदमा, अल्टीमेट का मतलब होता है, ठीक है, इवर लास्टिंग होता है या नेसेसरी होता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट भी होता है, लाजमी भी होता है। यहाँ पे मतलब ये है कि डीप सॉरो, बहुत गहरा सदमा, फिक्सेस द बॉय, उस लड़के को पकड़ लिया, उस लड़के को बहुत ही शदीद सदमा लाहिक हो गया, मतलब उसके ज़िंदगी के अंदर बहुत ही शदीद सदमा से वो दो चार हो गया। एज ही स्टैंड्स रिजिड, जब खड़ा होता है तो ऐसा खड़ा हुआ जैसे एकदम रिजिड, ठोस, सॉलिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन, और घूर घूर करके देख रहा था। क्योंकि बॉल उसकी चली गई, अब उस बॉल को खड़े हो करके बहुत ही शिद्दत के साथ, उदास हो करके, ठीक है, गहराई के साथ घूर घूर करके उस बॉल को देख रहा था। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, हार्बर बंदरगाह, मतलब वहाँ पे देख रहा था, उस बंदरगाह की तरफ देख रहा था जहाँ पे उसका बॉल चला गया है। ऑल हिज यंग डेज, यानी उसका यंग डेज, यहाँ पे जो बॉल उसका चला गया है, समझ लीजिए उसकी मेमोरी, ठीक है, उसके जो फीलिंग्स थे, उसका पूरा बचपना जो है वो बॉल के अंदर ऐसा लग रहा है नींद था, वो पूरा बॉल जो है, पूरा बचपना जो है पानी के अंदर चला गया है और खो गया है। उसके बाद है हिज बॉल वे आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अडीम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ possessions. People will take balls, balls will be lost always. Little boy and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो यहाँ पे बच्चों अल्टीमेट मीन है हाईएस्ट, शेकिंग माने हिला देना, ग्रीफ माने रंज होता है, गम होता है, फिक्स माने जड़वत कर देना, मतलब फिक्स कर देना, मतलब वहाँ से जहाँ ऐसा किसी को फिक्स करना कि मूवमेंट ना हो पाए। तो ये लड़का ऐसा, उसको शदीद जो है सदमा पहुँचता है, झकझोर देने वाला उसके पास गम आ जाता है कि इट मेक्स हिम रिजिड एंड पैरालाइज्ड, कि दुख की वजह से, ये दुख ने उसको एकदम रिजिड बना देता है और पैरालाइज्ड बना देता है। ऐसा लगता है कि अब जब हिल डुल नहीं सकता, देयर इज़ नो मोशन इन हिज बॉडी, उसके बॉडी में कोई मोशन नहीं है। किस वजह से? इस वजह से कि उसकी बॉल जो है उसके हाथ से छूट करके दूर चली गई है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, अब वो खड़ा है एकदम रिजिड, ट्रेम्बलिंग, अंदर से पूरा ट्रेम्बल है, स्टेयरिंग, घूर घूर कर देख रहा है नीचे, क्योंकि ऑल हिज यंग डेज, उसके जो यंग डेज थे, बचपन के जो दिन थे, ठीक है, वो क्या हो गए? खो गए। इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह में, ठीक है, चले गए। यानी माजी का जो दिन था, भूतकाल के जो डेज थे, उसके लाइफ से ऐसा लग रहा है खो गया है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उसका बॉल चला गया है, समझ लीजिए उसका बचपना, बचपन के दिन ख़त्म हो गए। आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड मीन होता है फोर्स इंटू, फोर्स इंटू का मतलब ज़बरदस्ती किसी चीज़ को घुसेड़ना, किसी के अंदर डालना। तो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है, किसी चीज़ को, उसको मतलब मनाने की कोशिश नहीं करूँगा कि भाई अनदर बॉल, तुम्हारे पास दूसरी बॉल है, ठीक है, और दूसरी बॉल ये इज़ वर्थलेस, मतलब ये कहना, तसल्ली देना,
उसको कंसोल करना, उसको मनाना या उसको दूसरी बॉल प्रोवाइड करना, ये एक तरह से वर्थलेस है, बेकार है। नाउ ही सेंसेस, लेकिन अब मुझे एहसास है कि उसके कुछ एहसास हो रहा है। अब यहाँ से उसको पहला लेसन मिल रहा है, किस चीज़ का? रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का। इस जिम्मेदारी का उसको एहसास हो रहा है या उसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला लेसन मिल रहा है। अब इसके बाद है इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। चलिए अब इसके बाद लास्ट है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। इस भौतिक संसार में, इस मादी दुनिया में, मादी दुनिया भौतिक संसार इसलिए बोला है कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वन डे दिस वर्ल्ड विल बी नो मोर। तो ये भौतिक जो संसार है, पीपल विल टेक बॉल, इसके अंदर लोग बॉल को लेंगे, ख़रीदेंगे, ठीक है, गुम करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है, और वो लोगों से खो जाएगी। ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो बॉल हमेशा के लिए खो भी जाएगी। लिटिल बॉय, ऐ मासूम बच्चे, ये भौतिक संसार है। इस भौतिक संसार में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग विच आर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। देखिए यहाँ पे लिखा मैन इज मॉर्टल, मैन इज इमॉर्टल। इंसान क्या है? वो इमॉर्टल है, मॉर्टल नहीं बल्कि इमॉर्टल। मीन्स एवरीबडी हु केम ऑन दिस प्लेनेट अर्थ विल डाई वन डे। जो भी संसार में आया है एक दिन दुनिया को छोड़ जाएगा। तो इतना बड़ा शरीर जो इंसान, जिसको सुपर क्रिएशन का वो मिला है, लक़ब मिला है, अशरफुल मखलूक़ात का इसके पास लक़ब मिला है कि सारे प्राणियों में सबसे अच्छा प्राणी है। जब ये अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, नहीं बचा पाएगा, तो ये निर्जीव जो वस्तुएं हैं, ठीक है, जिसको लोग खरीदेंगे, बेचेंगे, लोगों के पास नई शक्ल में आएगी और पुरानी होकर के रह जाएगी, ख़त्म भी हो जाएगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, फिर कोई दोबारा जो है उस बॉल को ख़रीदेगा भी नहीं। मनी इज़ एक्सटर्नल, हमारे पास जो पैसा है वो क्या है? एक एक्सटर्नल है, उसका इंटरनल से कोई रिलेशन, बाहरी चीज़ है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्प्रेट आइज़। ये मासूम बच्चा अपनी मायूसकुन आँखों से, अपनी उदास वाली आँखों से, अच्छी बात यह है कि ये सारी घटनाओं से सीख रहा है, एक तजर्बा हासिल कर रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो लॉस हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, एपिस्टेमोलॉजी माने होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज कि भाई ये क्या है, ये कहाँ से आई है, या ये क्यों लिमिटेड है, इसके पीछे रीजंस क्या है, ये सारे नॉलेज का नाम एपिस्टेमोलॉजी है। क्यों, कैसे, ठीक है, इसके ऊपर जब सवाल होता है तो उसमें जो आपको नॉलेज मिलता है उसी को ये कहते हैं। तो जो लॉस हुआ है उसका नॉलेज इसको मिल रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, इस लॉस में कैसे सामना करना है, ये मुश्किल घड़ी में अपने आप को कैसे खड़ा रखना है, ठीक है, जो समस्या आई है उसका कैसे सॉल्यूशन ढूंढना है। अच्छी बात यह है कि ये बच्चा सीख रहा है। नोविंग, ये जान लीजिए, नोविंग जानते हुए कि व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हर आदमी एक न एक दिन ज़रूर सीखेगा। एंड मोस्ट नो, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि उस चीज़ को सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। ये अफसोस की बात है। अच्छी बात यह है कि आप वक्त से पहले किसी नुकसान से एक नॉलेज हासिल कर लीजिए। हाउ टू स्टैंड अप, इस दुनिया में रहकर कैसे समाधान निकालना है, कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मुश्किल घड़ी में आप अपने माइंड का यूज़ कैसे करेंगे, आप मुश्किल घड़ी में अपनी नैया को कैसे पार लगाएंगे, ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर एक इंसान पा रहा है तो ये वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
तो इस पोयम में पोएट बच्चे को यही सिखा रहा है कि जो वक्त था, वक्त धीरे धीरे गुजर रहा है, वक्त ठहरा नहीं है, धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं। तो जब बड़े हो रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को परखिए, जांचिए और उसका सही टाइम पे सही यूटिलाइजेशन में लगाइए। अब इसके बाद हम अगला लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक कल पढ़ेंगे। ठीक है।